थी, ऑनलाइन मोड पे भी आती थी, तो क्या अभी इस टाइम सही टाइम पे आ रही हैं? नहीं, इस समय नहीं आ रही हैं। इस टाइम नहीं आ रही है। नहीं, कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम ऐसे अब देखते हैं आप। देखते हैं। अच्छा, तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं, तो करिए तैयारी गुरु। आता हूँ एक और भाई से मिलते हैं जो कि काफ़ी रनिंग वगैरह, इनकी हाइट वगैरह काफ़ी अच्छी है, और थोड़ा सा करीब आवाज आइएगा। क्या नाम है दोस्त आपका? सुमित यादव। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं करीब लॉकडाउन से पहले 2020 में 12th पास किया था। जी जी। उसके बाद से मैं तैयारी में लग गया था। तो आप 2 इंडियन साल- आर्मी चुने हैं? नहीं, मैं तो चुना था एक्चुअली एयरफोर्स चुना था। एयरफोर्स चुना था। हाँ, बट मेरा एग्ज़ाम आर्मी में निकला, तो इस वजह से आर्मी की रनिंग कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप आर्मी में क्वालिफाइड कर दिए एग्जाम? हाँ। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त। Thank you। ठीक है, तो ये होती है हमारे देश के कुछ जो जवान हैं, जो लड़के हैं, जिनकी जीवन जो होती है एक फौज के लिए चुनते हैं वो। और आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। एक बात आपके माध्यम से करना जी चाहता हूं। बताइए। भारत सरकार ने एक भर्ती निकाली है, जी। क्या बोलते हैं उसको, आउटसोर्सिंग। अच्छा। आउटसोर्सिंग की भर्ती पे इतना ज़्यादा लोग फोकस कर दिए हैं, इतना ज़्यादा हर विभाग में भर दिए हैं। बाहर से हो जा रही है भर्तियाँ? बाहर से हो जा रही, किसी भी तरह से हो जा रही हैं। जी। इतना ज़्यादा हर विभाग में आउटसोर्सिंग हो गए हैं, हाँ। लेकिन उनके पगार पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना कोई उसका मुद्दा उठा रहा। 8,000 बताइए आप, इस महंगाई में 8,000 क्या करेंगे? 8,800 पाते हैं लोग, क्या करेंगे इस महंगाई में? आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, जिसके पास माता पिता, अगर बीबी 2-4 बच्चे हैं, वो 8,000 में क्या करेगा? आप बताइए। जो सरकार ये दावा करती है कि प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोग हाँ। जॉब दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, तो क्या प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां जो होती है वो क्या सुरक्षित हैं? क्या भविष्य उसमें लोगों का उसमें सुरक्षित कुछ है? नहीं है। आउटसोर्सिंग में अभी कल अगर एक समय आप गए, अगर आपको 2-4 थपड़ा मार के भगा दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब सुरक्षित नहीं है। कोई नहीं सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? 8,800 नौकरी में दे रहे हैं भैया, और उसके बाद अगर छोटी सी अगर तनकी से लेट पहुँचे तो थपड़ा मार के भगा दे रहे हैं। बताइए, यही सुरक्षा है? ये इसी से माने क्या रोटी कपड़ा मकान क्या बनाएंगे? कुछ नहीं। अपने बच्चों को पढ़ा तक नहीं पा रहे हैं। आप बताइए आउटसोर्सिंग पे क्या करेंगे? आउटसोर्सिंग की भर्ती लाई है सरकार, तो उनको या तो सुरक्षा दे, उनकी पगार दे, कम से कम रोटी कपड़ा मकान भर के तो पाएँ। देखिए ये हाल है हमारे देश की इस टाइम युवाओं के, जो जिनके ऊपर अपने परिवार को चलाने के रोजी और रोटी की बहुत ज़रूरत होती है। जो एक युवा होता है, जो घर का एक लड़का होता है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। एक ही लड़का है, उसकी शादी हो गई है, उसके बाद 2 बच्चे हो गए हैं। भारत सरकार 2 ही बच्चे कर रही है, तो 2 ही बच्चे हो गए हैं। उनके माता पिता तो रहेंगे, बिल्कुल आज जीते रहेंगे तो बाबा भी रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ताई भी रहेंगी। बिल्कुल। इतने परिवार को अगर खाना रोटी कपड़ा मकान देना रहे तो 8,800 रुपया में कैसे देगा? आप सीधा सवाल भारत सरकार से पूछिए अपने माध्यम से। बिल्कुल, ये बातें हम लोग पूरी चलाएंगे, और ये चीज़ें बड़ी काफ़ी गंभीर मुद्दा है। बात उठाता ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां सुरक्षित नहीं हैं लोगों से। जो लोग कुछ लोग दावा करते हैं प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करिए, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या रखा है? तो गवर्नमेंट सेक्टर एक अस्थाई नौकरी होती है, और प्राइवेट सेक्टर में जो एक ठेकेदार होता है उसके माध्यम से लोग नौकरी करते हैं, और वो जब चाहे जिस समय चाहे वो आपको उस नौकरी से निकाल सकता है। अगर आपसे बेहतर आपकी जगह पे कोई जगह लेने वाला आ गया तो आपको वहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा। एक भैया और भी बैठे हैं, हम थोड़ा चल रहे ग्राउंड में, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। उनकी क्या राय है, महंगाई क्यों बढ़ती है और उसका कारण क्या है? क्या महंगाई से ही देश का विकास हो सकता है? आइए हम बात करते हैं। नमस्कार भैया, स्वागत है आपका। बैठ के ही बात कर लेते हैं 2 मिनट। अच्छा, ये एक बात हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या महंगाई बढ़ाने से देश का विकास हो सकता है? नहीं, महंगाई बढ़ाने से देश का विकास नहीं हो सकता, लेकिन महंगाई साल दर साल जो है बढ़ जाती है। 6 महीने में 3% 4% वो जो है इंक्रीज होती है हर 6 महीने में। जनसंख्या जो अभी भारत की जो है वो चीन के भी हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है, तो क्या आपको लगता है कि जनसंख्या के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है सरकार को? सरकार की जो पॉलिसी हैं उनको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। नहीं, जनसंख्या कानून तो हमारे यहाँ सबसे पहले ही लागू हो गया था 1951 से जी। लेकिन उसके बाद भी इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है जी। तो लोगों को जागरूकता की कमी है। अब तो लोग शिक्षित हो रहे हैं। जी जी। तो अब 2 बच्चे वाली पॉलिसी लागू हो रही है। वो तो अपने आप ही है जब व्यक्ति शिक्षित होने लगेगा। हाँ, तो अब इधर कंट्रोल होगा। अब जो नई जनरेशन आ रही है ये 2 से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। जी जी। हाँ, पर अभी भी कुछ जो है क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है, कुछ धर्मों में। जी। हाँ, जहाँ पे जो है नसबंदी वगैरह को जो है गलत माना जाता है। जी जी। हाँ, तो उन क्षेत्रों में
जो जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो शिक्षा होती थी वो जो शिक्षण संस्थान खुल रहे थे पहले वो शिक्षा के उद्देश्य से खुल रहे थे, लेकिन वर्तमान समय में स्थिति ऐसी है कि जो शिक्षा को इतनी महंगी कर दी गई है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा आते थे, जो पढ़ने लिखने की उनके अंदर एक उमंग थी, वो कहीं ना कहीं वो पैसे आर्थिक स्थिति की वजह से थोड़ी सी अब कम हो रही है। जी, महंगाई बढ़ी है, शिक्षा का भी जो है महंगाई बढ़ गई है शिक्षा में, व्यवसायीकरण हो गया। व्यवसायीकरण हो गया है। और अब हर व्यक्ति ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में कम, प्राइवेट में ज़्यादा भेज रहा है बच्चों को। तो इस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे जो सरकारी शिक्षक हैं जी। अच्छे से बच्चों को पढ़ाए ताकि लोग प्राइवेट की तरफ ना भागे। सरकार अच्छी खासी सैलरी दे रही है आपको, तो वो इसीलिए दे रही है कि आप जो है जो गरीब तबके के बच्चे हैं, भाई जो नौकरी वाले हैं तो वो चलिए अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लेंगे, लेकिन अभी भी जो भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में है, गरीब घर के लड़के हैं, जी। वो इन्हीं स्कूलों पे निर्भर है, सरकारी स्कूलों पे। तो टीचरों को चाहिए कि अच्छे से पढ़ाएं। और जी। सरकार तो अब तो ड्रेस भी दे रही है, खाने का भोजन भी दे रही है 8वीं तक के बच्चों को। जी। तो ज़रूरत है इस क्षेत्र में जो है टीचरों को थोड़ा ध्यान देने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे बेरोज़गारी और नौकरी ये दोनों युवाओं की या हर घर की विश्व में किसी भी जगह की आप बात कर लीजिए, वो ज़रूरत होती है, नौकरी की, घर की और एक रोज़गार की। ये सारी चीज़ें एक इंसान के जो उसका जीवन होता है उसको चलने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको पसंद आई होंगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।